विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा YouTube चैनल के सभी दर्शकों को रमा झा का हार्दिक नमन, अभिवादन एवं नमस्कार। नव वर्ष 2021 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, नित्य नई खुशियाँ लेकर के आए। जो भी मन में आपकी कामनाएं हैं सब पूरी हो, यही मेरी शुभकामना है। वर्ष 2021 प्रवेश के समय पर पौष कृष्ण द्वितीया, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, वैधृति योग तथा गर्करण है। ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है। सूर्य धनु में, चंद्रमा कर्क में, मंगल मेष में, बुध धनु में, बृहस्पति मकर में, शुक्र वृश्चिक में, शनि मकर में, राहु वृष में तथा केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। मैं आपको ये सब जानकारी दे रही हूँ जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रीय है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब इस कार्यक्रम को आगे जितने भी एपिसोड आएंगे आप देख सकते हैं। परिवार के साथ, मित्रों के साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं काल पुरुष के 7वें लग्न तुला का, जिसका स्वामी शुक्र होता है, जो सौंदर्य का, फिल्म का, शो बिजनेस का और जितने भी भौतिक सुख हैं, मटेरियलिस्टिक जितने भी आपको सुख प्राप्त होते हैं, वो सब शुक्र के कारण ही होते हैं। शुक्र संध्या के समय पे पश्चिम दिशा में बलवान होता है तथा सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में बलवान होता है और सभी सुख को देता रहता है। अभी आपका लग्न का मालिक शुक्र दूसरे भाव में बैठ गया, जो हर काम आपका दूसरी बार में कराएगा। 3 जनवरी से जब शुक्र धनु में चले जाएंगे, फिर उस समय से आपकी शारीरिक शुभता बढ़ेगी, क्योंकि केतु के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अपने समय पे कष्टकारक होते हैं, शरीर की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपको शरीर के प्रति थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी चतुर्थ भाव में बैठ करके शरीर के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो जाता है। वैसे तो वाहन का, घर का, सबका सुख आपको दे रहा है, लेकिन नस संबंधी किसी समस्या का वो को उत्पन्न कर सकता है। शनि बृहस्पति की युति आपके चतुर्थ भाव में है और मंगल आपका सप्तम भाव में बैठ गया मेष का। तो अगर आप अभी विवाह के लिए सोच रहे होंगे तो अभी आपका विवाह का समय नहीं आया, क्योंकि पूर्ण रूप से मांगलिक योग बन रहा है तथा राहु भी आपके अष्टम बैठ करके इस व्यवधान को उत्पन्न कर रहे हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, जिसका स्वामी बुध चारों चरण से भाग्य भाव को देखता है। कर्म का मालिक चंद्रमा कर्म भाव में ही बैठा हुआ है, जो कर्म के लिए आपको हमेशा ही प्रेरित करता रहता है और आप काम में कुशल भी हैं, काम करना भी आप चाहते हैं, काम करते भी हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा आलस्य कर जाते हैं, जिसके कारण आपका काम रुक जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपका शनि से और राहु से चारों चरण से दृष्ट है। राहु भी शनि की तरह से चंद्रमा को देखता है तथा पंचम भाव को देखता है, जो कि सोचने का, समझने का, संतान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है। तो पंचम भाव पर पूरी दृष्टि राहु की होने के कारण कभी कभी आप इसमें थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, ध्यान आपका केंद्रीकृत नहीं हो पाता। ध्यान रखें कि जब तक आप किसी भी विषय वस्तु पर
ध्यान से काम नहीं करेंगे तो काम जल्दी से पूरा नहीं हो जाता। आपका स्वभाव ये है कि आधा काम हुआ और आप आधे अधूरे में ही काम को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। पिता के लिए आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पिता के लिए आपका समय बहुत शुभ है, क्योंकि कर्मेश चंद्रमा पिता का कारक होकर के पिता के ही भाव में बैठा हुआ है। बाकी परिस्थितियां आपकी ठीक हैं, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। थोड़ा जो जल्दी से आप निरुत्साहित हो जाते हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए सब शुभ होगा। मैत्री आप कर तो लेते हैं लेकिन बहुत दिन तक आप उस पर टिक नहीं पाते हैं, इसलिए मैत्री का भाव आपका थोड़ा सा दोषपूर्ण हो जाता है। मैत्री करें, उस पर टिकें तो आपको लाभ हो सकता है। या जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगी। याद रहे, प्रश्न सामूहिक रूप से सबके लिए जो शुभ हो वही पूछे जाने चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न उसका समाधान अलग से होता है। जो भी शास्त्रीय जानकारी आपको चाहिए वो सब मैं आपको दूंगी, क्योंकि शास्त्र जो है वही अक्षुण्ण होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी साधना की उस समय पर, और जो पूरा ही हम लोगों को बताया वो अभी तक भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो शास्त्रीय जानकारी आप लें और इसका आप लाभ उठाएं। आपको मेरा नमस्कार, और नया वर्ष फिर से आपके लिए बहुत मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है।